हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चयन पंचायत सचिव के पद पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के तहत हुआ है। और मैं पहले रेलवे में जॉब करता था। रेलवे से मैंने रिजाइन करके पंचायत सचिव ज्वाइन किया, जिसके लिए मुझे पिछले 1 डेढ़ महीना से काफ़ी बिजी रहना पड़ा। और मैं कुछ एक भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाया। लेकिन मैं पंचायत सचिव के पद पर ज्वाइन करने के बाद मैं भी अब बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय की परीक्षा के लिए लग चुका हूं मैं भी। और मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया है, मैंने जो रणनीति बनाई है एग्ज़ाम के लिए, और मेरा जो बुक लिस्ट है, अगर उस बुक लिस्ट को मैं फॉलो करता हूं ईमानदारी पूर्वक, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा 120 प्लस मार्क्स हर हाल में आपके मेरे आने वाले हैं। और अगर आप भी इस स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपको भी 120 से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में आएंगे, ये मेरा भरोसा है। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो मैं आज बुक लिस्ट बताने वाला हूँ और स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको भी 120 से ज़्यादा नंबर बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय के प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्री परीक्षा है, उसमें आपको 100% आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज बात करने वाला हूं कि जो बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, उसमें क्या है कि आपको जीके जो जनरल स्टडीज़ है उसके क्वेश्चन रहेंगे 75, और मैथ और रीजनिंग मिला करके 75 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि जो जीके आपका रहेगा, जीके रहेगा 50 क्वेश्चन, और जनरल साइंस जो है, जो 10th लेवल का रहता है, वो रहता है 25 क्वेश्चन। तो ये जीएस का 75 क्वेश्चन हो गया। और उधर जो 75 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन मैथ का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। और इसमें आपको कितना लाना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे कि जिससे आपका जो प्री में बीएसएससी जो तृतीय स्नातक स्तरीय है, उसके प्री परीक्षा में आपका सेफ स्कोर हो जाए। तो दोस्तों, मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें आपको अगर 115 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से सेफ स्कोर में रहेंगे। क्योंकि इस बार मैंने बीएसएससी जो इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम दिया था मेंस का, उसमें इस बार आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हुए थे। जो भी थोड़ा सा पढ़ाई में ढीला था, थोड़ा सा भी पढ़ाई में कमज़ोर था, वो बाहर हो गया था। यानी जो जो स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे पढ़ने में, काफ़ी उनकी पकड़ थी मैथ रीजनिंग साइंस और जीके पर, उनका ही रिजल्ट फाइनल हुआ है इस बार। तो और जो इसमें देखिएगा कि जो जो नॉन टाइपिंग पोस्ट था इंटर लेवल वाला में, उसमें 110 से कम पे यहाँ पर ओबीसी का नहीं हुआ है। तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्नातक स्तरीय का जो परीक्षा है, उसमें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। 115 तो मैं कम ही बोला, 120 से भी ऊपर कट ऑफ जा सकता है। और सीट भी काफ़ी कम है, और उस इंटर लेवल वाला में सीट भी बहुत ज़्यादा सीट था, तो उसमें कट ऑफ थोड़ा सा 110 के आसपास रहा था। लेकिन आपको 120 प्लस टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका प्री में रिजल्ट हो पाएगा तृतीय स्नातक स्तरीय में। तो मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया। अब एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो जो आपके टॉपिक हैं, उस टॉपिक पर मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि मैं भी खुद पढ़ने वाला हूं उस बुक को। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरा आसानी से 120 से ज़्यादा 125 130 के आसपास नंबर आएगा, अगर मैं ईमानदारी पूर्वक उस स्ट्रेटजी को, उस बुक लिस्ट को फॉलो करता हूं तो सबसे पहले हम लोग जीके को लेकर चलते हैं। जीके में देखिए, सबसे पहले आपको लूसेंट और एसपीडी, जो रेलवे का एसपीडी है और लूसेंट है, इस दोनों बुक को आपको पूरा पूरा कवर करना है। लूसेंट और एसपीडी को आपको पूरा याद करना है, कंठस्थ करना है। ठीक है। अगर इस दोनों बुक को पढ़े हुए हैं तो मैं एक बुक और सजेस्ट करूंगा, नहीं, अगर आप इस बुक को पढ़े हुए हैं उसके बाद मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये दोनों बुक को नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इसी दोनों बुक को फॉलो कीजिए। काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगा आपको। 80% क्वेश्चन जो है इसी दोनों बुक से लड़ने वाला है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप ये दोनों लूसेंट और एसपीडी को पढ़ चुके हैं, 2-3 बार 4 बार 5 बार अगर पढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि लूसेंट एसपीडी आपको याद हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि महेश कुमार वर्णवाल सर का एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, ठीक है, उसको भी आप 1-2 बार पढ़ लीजिए।
वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। तो बात रही जीके की, तो जीके में आपको मैंने बताया कि आप अगर लुसेंट एसपीडी को पढ़ चुके हैं तो तीसरा बुक एक महेश कुमार वर्णवाल है, उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो आपको जीके में 90% क्वेश्चन आपके पकड़ में रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे साइंस। साइंस जो 25 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके जो मेरिट फाइनल मेरिट है उसमें ये काफ़ी योगदान करेगा। तो आप लोग साइंस के लिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान देख सकते हैं, या नहीं तो जो खान सर का आता है वो बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस के लिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान ही सजेस्ट करें, काफ़ी शानदार है, मैंने भी पढ़ा है उस बुक को और मैं भी उसी को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन के आपके बुक लिस्ट हो गए और अब बचे 25 मैथ। तो अगर आपने मैथ पढ़ चुका है पहले से, आपका मैथ अच्छा है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा उसमें। और मैथ जो है आपको 25 में से 25 सही हो जाएगा। ठीक, आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली 1 घंटा तो आपका मैथ 25% सही हो जाएगा। और अगर आप शुरुआत से मैथ सीखना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल का बुक ले लीजिए। आर एस अग्रवाल काफ़ी शानदार बुक है, आप मैथ उसमें आसानी से सीख सकते हैं, आपको कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से उसको पढ़ करके और उसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसके लास्ट में हल जो दिया हुआ है उस हल से आप आसानी से उसको समझ करके सीख सकते हैं। अब जो लास्ट पोर्शन है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग के पोर्शन में अगर मैं बात करूं कि आपको शुरुआत करना है, आपको सीखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा रीजनिंग के लिए आप मास्टर रीजनिंग आता है, अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आता है, रेड कलर की बुक है, वो आप ले लीजिए। अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और करेंट अफेयर जो है 2-4 करेंट अफेयर आता है, उसके लिए आप एसपीडी का बुक या नहीं तो एडिटोरिया का बुक आप ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी जो बुक लिस्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीके के लिए आपको लुसेंट, एसपीडी, ये दोनों आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। अगर आप ये दोनों पढ़ चुके हैं तो आप महेश कुमार वर्णवाल का जो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, 6 से 12th क्लास का एनसीईआरटी सार संग्रह, वो ले लीजिए, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। 90% क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और साइंस के लिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान ले लीजिए, ये आपका 75 क्वेश्चन का आपको स्ट्रेटजी मिल गया, बुक लिस्ट मिल गया। और आप रीजनिंग के लिए आप अगर पढ़ चुके हैं रीजनिंग पहले से ही, आपको रीजनिंग अच्छा है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग का। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का आने वाला है और 50 में से 50 रीजनिंग में सही कर सकते हैं अगर आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक ले लीजिए प्लेटफॉर्म का, या नहीं तो आप प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ के लिए आप अगर सीखना चाहते हैं मैथ को शुरू से, तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए बुक मैथ का, अंकगणित आर एस अग्रवाल का। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक से या प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया। आप ऐसा कर कीजिए कि आप पेज पर एक लिख लीजिए और सारा बुक को आप एक साथ रखिए और उसको डेली पढ़िए। ठीक है, तो आपको आसानी से 125 130 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं कितना मेरा स्कोर आता है वो भी मैं बताऊँगा आपको। मैं सेट बनाऊँगा तो कितना स्कोर मेरा आ रहा है और मैं कितना दिन में लुसेंट को एक इस पार से उस पार करने वाला हूँ। तो सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।